ICAR UG 2025 की एग्जामिनेशन यदि देना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के कोर्सेज में, देश में 70 से भी प्लस यूनिवर्सिटीज के लिए आवेदन देना चाहते हैं और 5000 से भी एबव सीटों के लिए करना चाहते हैं फाइट, तो आप सभी के लिए ICAR UG 2025 का एग्जाम देना अनिवार्य है। और इस वीडियो में मैं एक एक चीज डिटेल में बताने वाला हूं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगी और सिलेबस कौन सा आपको फॉलो करना है, जिसके थ्रू आप ICAR UG 2025 के एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हैं और आप जो है बेहतर एग्रीकल्चर रिलेटेड यूनिवर्सिटीज या फिर कह लीजिए ICAR अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज से BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके CUET ICAR के थ्रू हजारों बच्चों को देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में पहुंचाया उनके मन चाहे कोर्स के लिए। अगर आप भी चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर हम बात करें ICAR UG 2025, तो ICAR क्या है? एक तरह के एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में एजुकेशन, रिसर्च और एक्सटेंशन का काम करती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और वह पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसको एक्रीडिटेशन भी प्रोवाइड करती है फॉर डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और साथ में डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर बातें करने वाले कैसे आप एग्जाम को दे सकते हो और किस तरीके से साइंस और एग्रीकल्चर स्ट्रीम वाले बच्चे जो है कैसे अपने लिए एक बेहतर प्रोफेशनल कोर्स का चुनाव कर सकते हैं, इन्हीं सारी चीजों पर आधारित होगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें यहाँ पे ICAR के थ्रू, तो आपके पास 13 डिफरेंट कोर्सेस है जिसके लिए आप फॉर्म भर सकते हो। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, फिशरी साइंसेस, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंसेस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, सेरिकल्चर, ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग, BSc ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। यहाँ पे 9 आपके पास जो है BSc के कोर्सेस हैं और यहाँ पे 4 आपके BTech के कोर्सेस हैं, यानी कि आप ICAR के एग्जामिनेशंस के थ्रू BSc और BTech जैसे कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। BTech में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है और BTech बायोटेक्नोलॉजी है। इसके अलावा अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने 12th का एग्जाम जो है किसी भी 3 सब्जेक्ट, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी या इन फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर या फिर जो है इंटर एग्रीकल्चर, जैसे अब यहाँ पर इंटर एग्रीकल्चर से मतलब है जो स्टेट आप जैसे आपके मध्य प्रदेश की बात करें तो उनके यहाँ इंटर में आपके सब्जेक्ट ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसे नहीं रहता है, उनके में एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, या फिर हम बिहार की बात करें, यूपी कैडेट की बात कर ले, तो अलग अलग स्टेट्स में अपने सब्जेक्ट जो होते हैं इंटर एग्रीकल्चर वालों के लिए वो प्रॉपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर ना होके इंटर एग्रीकल्चर के अलग अलग अपने सब्जेक्ट्स रहते हैं, लेकिन वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे, लेकिन उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या तो PCB या तो PCA या तो फिर ABC सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो चूज कर सकते हैं, जो भी रिलेवेंट उनके पास सब्जेक्ट्स रहते हैं अपने 12th में उसके अकॉर्डिंग। दूसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है कि 12th में जिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आपने अपने 12th पास करी है वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आपको ये एग्जाम भी देना है। अगर आपने अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चुनाव किया तो आप इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो सकते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो भी आपने यहाँ पे एग्जाम में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके अलग अलग देखें, लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस या फिर जो है स्पेसिफिक एज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को जो है फॉलो करता है, तो उन चीजों को आपको यूनिवर्सिटी एंड से जो है देखना पड़ेगा। फाइनल डिसीजन यूनिवर्सिटी की ही होगी जहां पर आपको एडमिशन लेना है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो 10+2 में इंडियन बोर्ड से आपका कोई भी एग्जाम जो आपके इंडियन बोर्ड फॉलो करते हैं उसको आप कर सकते हो। यहाँ पे एज रिक्वायरमेंट को लेकर जो भी इंडियन नेशनल्स हैं जिनकी भी एज एटलीस्ट 16 ईयर्स होना चाहिए, आपका 31 अगस्त 2025 तक जो है आपका 16 साल एज होने चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल होंगे यहाँ पे ICAR UG के लिए फॉर्म भरने के लिए। बाकी जो है इन्होंने एक भी रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट को लेकर नहीं रखा है, यानी कि कम से कम 16 साल अगर आपका नहीं एज पहुंच रहा है तो आप जो है इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे 16 ईयर्स ऑफ एज, वो भी कब 31 अगस्त 2025 तक जो आपका ये एज लिमिट पहुंचना चाहिए। इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है सर कौन सा एग्जाम देना होगा। बेटा एग्जाम आपको CUET की ही देनी होगी, CUET का फॉर्म भरोगे, CUET का एग्जाम दोगे, वहां पे आपको
3 डोमेन सब्जेक्ट्स देने होंगे। अब यहाँ पर जैसे डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि सर स्टूडेंट जब हमारी रिलीज हो जाएगी रिजल्ट, उसके बाद आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आईसीआर की पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसके बाद जो है आईसीआर के पोर्टल से आपके फर्दर काउंसलिंग और आपके कॉलेज जो है अलॉट किए जाएंगे। बाकी एग्जाम पैटर्न को लेकर जो सवाल है, यहाँ पे आपको 3 डोमेन पढ़ने हैं जो कि आपके 12th में रहेंगे, पीसीबी, पीसीए, एबीसी या फिर पीसीएम। 3 डोमेन से आपके टोटल जो है पर डोमेन में देखोगे 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट इन 60 मिनट्स करना होगा, और आपके जितने डोमेन सब्जेक्ट आप चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके 3 डिफरेंट शिफ्ट्स में आपके एग्जामिनेशन होगा। 4 डोमेन चूज किया है तो 4 डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम होगा, है ना। तो आपको जो है 3 डोमेन्स की चुनाव करनी है जो भी आपके 12th में थे, और उसी के हिसाब से 3 अलग अलग डिफरेंट शिफ्ट में आपके पेपर होंगे, और एक शिफ्ट में आपका पेपर 250 नंबर के लिए होगा, यानी कि टोटल जो आपके मार्क्स बनेंगे वो 750 मार्क्स पर जो है आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो ये तो फुल इंफॉर्मेशन था सीयूईटी आईसीआर यूजी 2025 का एग्जाम कैसे दे सकते हैं, कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बाकी इसकी प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, इसको और ज्यादा बेहतर और आसान बनाने के लिए जो है बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए लेकर आ चुकी है योद्धा बैच, जिसकी प्राइस जो है मात्र आपका 2400 रुपए है। और अगर आप इस बैच में जुड़ते हैं बाई जो है यूजिंग द कोड बेसिक शिक्षा, तो आपको जो है यहाँ पे बेसिक शिक्षा कोड यूज करने पर आपको ये बैच जो मात्र 1900 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। तो वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा की जो योद्धा बैच है ये बाइलिंगुअल बैच है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में पढ़ाया जाता है, सेपरेट मीडियम बैच नहीं है ये। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि ये बाइलिंगुअल बैच के साथ हमारा सेपरेट मीडियम इंग्लिश या हिंदी मीडियम के बैच को लेना, तो ये बैच जो आपको मात्र जो है 3500 रुपए में आपको मिल रहा है। और अगर आप दोनों की कंबाइंड पैकेज लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए जो है 2700 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपको योद्धा बैच भी मिलेगा, साथ में आपके योद्धा बैच लाइव बैच है, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डीपीपी सीट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगी, पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेगा, और यह वरदान बैच आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको इंग्लिश प्योर इंग्लिश मीडियम बैच है, प्योर हिंदी मीडियम बैच है। तो किसी को भी लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं इसमें भी स्पेशल डिस्काउंट, तो बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए जो है कॉम्बो पैक मात्र 2200 रुपए में दे रहा है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से आप बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे, और यहाँ पे जब आप ऐप में एनरोल होंगे तो बेसिक शिक्षा कोड को यूज कर लेना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे घर बैठे मात्र 1900 रुपए में पूरे योद्धा बैच में जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं, और 2200 रुपए के साथ जो आपको डबल धमाका पैकेज आपको मिल जा रहा है। और घर बैठे अपनी प्रिपरेशन करिए, जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स आप अपने 12th में है उसी के अकॉर्डिंग आईसीआर के लिए आप तैयार हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। बाकी जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है सीयूईटी आईसीआर से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।